मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूँ कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के अवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब एक नई और बेहद बड़ी मांग में बदलता दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 महीने से ज्यादा समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को पीओके से पूरी तरह हटाने की मांग उठा दी है। पीओके में विरोध प्रदर्शन कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेताओं में शामिल सरदार अमान खान ने रावलकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी पर सवाल उठाया। सरदार अमान खान ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को ये बताना होगा कि आखिर पाकिस्तानी सेना पीओके से कब तक हटेगी। अमान खान ने अपनी मांग के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी यूएनसीआईपी के 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव का हवाला दिया और दावा किया कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान से आए नागरिकों को इस इलाके से हटाने की बात कही गई थी। जास नेता ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के जनरलों से सवाल किया कि करीब 80 साल बीत जाने के बावजूद उस प्रस्ताव पर अमल क्यों नहीं हुआ और मांग की कि पाकिस्तान ये बताए कि पीओके से अपनी सेना हटाने के लिए उसकी समय सीमा क्या है। यानी अब पीओके के प्रदर्शनकारियों का निशाना सिर्फ महंगाई और संसाधन नहीं बल्कि विरोध का मुद्दा सीधे पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी तक पहुंच चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूँ कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के अवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इस्तिस्वाब राय दिया जाए, वो हक हुदूद हैसियत दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 दाइयों से जिसका मुतालबा है और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया। पीओके के अलग अलग इलाकों में पिछले 68 दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरुआत में लोगों का गुस्सा महंगाई और संसाधन से जुड़ा था, लेकिन लगातार जारी आंदोलन के साथ प्रदर्शनकारियों की मांग और तीखी होती गई। जास इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सेना के बीच तनाव भी बढ़ा। पाकिस्तानी सेना पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के कई वीडियो भी सामने आए। इन कार्रवाइयों ने स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ा दी। आपको बता दें, पीओके में उठ रही सेना हटाने की मांग इसलिए बड़ी है क्योंकि ये सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान को चुनौती देता है। क्योंकि जिस इलाके पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया है वहां अब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी पर सवाल उठने लगा है और वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालने की समय सीमा मांग रहे। महंगाई और संसाधन से शुरू हुआ आंदोलन अब सेना की वापसी की मांग तक पहुंच गया है और अगर ये मांग और ज्यादा इलाकों में फैलती है तो शहबाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान की सेना के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। पीओके में जारी ये विरोध इस बात का संकेत है कि स्थानीय असंतोष अब सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों तक सीमित नहीं रह गया। रावलकोट से उठी सेना हटाने की आवाज अगर पीओके के दूसरे इलाकों में गूंजने लगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की हालत और खराब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।